हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या चीज है। ये आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आपको डिफरेंट कंट्री, वर्ल्ड वाइड के जितने कंट्री हैं सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं। कोई एक दो कंट्री ही है जो कि मान लीजिए कि इसका मेंबर नहीं होगा, लेकिन आपको वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं सबके सब इसके मेंबर हैं। और इसमें क्या होता है कि जितना भी कोई केमिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं सबका अप्रूवल कहां से आता है, यही ऑर्गेनाइजेशन आईयूपीएसी, जिसका आपको फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, यही इसको हम लोगों को क्या करता है, आपको अप्रूव करके कहता है कि कोई भी चीज अगर कहीं पे भी रिसर्च हो रहा है, कोई भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है, चाहे कोई आपको एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते थे, अगर कोई भी रिसर्च होगा तो सबसे पहले रिसर्च करने के बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इसको वेरीफाई करेगी, डिफरेंट साइंटिस्ट इस पे वर्क करेंगे और क्रॉस चेकिंग के बाद अगर वो चीज जो हम लोगों को रिजल्ट आया है वो सही मिलेगा तो उसको क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा और वो पूरे वर्ल्ड में फिर से मतलब कि यूज के लिए आपको मिल जाएगा कि ये चीज आप यूज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसका ये डेफिनेशन है, इसके मतलब कि ये सारे प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा अप्रूव कौन करेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी में हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, इसी के नोमेनक्लेचर का एक मेथड दिया गया है, रूल दिया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे उसका नाम लिखा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा और उसके आगे या उसके पीछे, तो हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। अगर किसी भी चीज के आगे कोई चीज लग जाए तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और किसी भी चीज के अगर पीछे कुछ लग जाए तो उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का जो आपको नाम होगा उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, और उसके आगे प्रीफिक्स या उसके पीछे सफिक्स लगा के उसके फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या उसमें प्रेजेंट ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूट को हम लोग शो कर पाएंगे कि ये इसमें प्रेजेंट है। लेकिन मेन आपका जो चेन है उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो सारा कुछ हम लोग को इसी में सीखेंगे, इंटरनेशनल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन होगा तो उसको क्या कहेंगे, दो होगा तो क्या कहेंगे। हम लोगों को आपको क्लास 10 के लिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम 10 कार्बन कंपाउंड तक का 10 कार्बन एटम का आपको कंपाउंड आएगा। तो हम लोग 10 तक के लिए सीखते हैं, उसके आगे आपको 11 के क्लास में देखेंगे, 11 और 12 की क्लास में हम लोग 100 तक के लगभग का सीखेंगे। उसमें भी ऐसे लगभग 20 को ही सिखाया जाता है, लेकिन 100 हम लोग सीख लेंगे 11 12 में। अभी हम लोग 10 पे ही बात करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है, तो उसमें हम लोग उसको क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। मान लीजिए कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर किसी कंपाउंड में कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नेम क्या होगा, नेम क्या होने वाला है, रूट वर्ड क्या होने वाला है, इसका नेम होने वाला है इसका मिथ। ठीक है, अब इसी के पीछे क्या लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा। तो मिथ में देखेंगे तो मीथेन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, वो बाद में देखने वाले हैं हम लोग। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड, ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। नेम ऑफ कंपाउंड, नेम रूट वर्ड ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं, नेम या रूट वर्ड, रूट वर्ड ऑफ कंपाउंड मिथ हो गया। अगर दो कार्बन, हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में आपको एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, मतलब कि उस कंपाउंड का जो नाम लिखा जाएगा तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जिससे कि आपको पता चलेगा उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। तो रूट
वर्ड के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, मान लीजिए कि आपको क्या है, एक कार्बन एटम वाला कौन कंपाउंड हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है, इसके चारों तरफ से कोई भी और मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है लगा हुआ, मान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन है तो ये हो सकता है, तो उसमें आपको क्या लगेगा, आपको रूट वर्ड आएगा मिथ, और बाय चांस इसमें क्या हो जाएगा, मिथ एन हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर आप देखिए कि किसी कंपाउंड में आपको दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, टू कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इथ यूज करेंगे। एक कार्बन एटम कार्बन 1 कार्बन 2, इसमें टू कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इथ यूज करेंगे, ETH इथ यूज करेंगे। उसके बाद अगर ये सिंगल बॉन्डेड है तो ANA यूज करेंगे, और बाकी अगर डबल बॉन्डेड है तो ENA यूज करेंगे, वो हम लोग सीखने वाला है, ठीक है। तो अगर तीन कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, हम लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, सिंगल कार्बन इथ है प्रेजेंट तो आपको इसमें दो कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा, प्रोप प्रेजेंट है तो इसमें तीन कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा आपको, अगर ब्यूट प्रेजेंट है तो इसमें आपको चार कार्बन एटम वाला कोई कंपाउंड होगा, पेंट प्रेजेंट है तो इसमें पांच कार्बन एटम वाला कोई कंपाउंड हो सकता है, और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को पांच कार्बन एटम वाला कंपाउंड के लिए पेंट यूज करेंगे, PENT पेंट, और 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 के लिए हम लोग हेक्स यूज करेंगे, सेप्ट यूज करेंगे, हेप्ट यूज करेंगे, किसके लिए, हेप्ट यूज करेंगे अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में आपको मेन चेन में, मतलब कि एक साथ अगर हम लोग उसको गिन पाए तो अगर उसमें 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेप्ट, HEPT हेप्ट, और हेप्ट में क्या होने वाला है, 7 कार्बन होने वाला है, 7 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ऑक्ट के लिए क्या होगा, इसी तरह ऑक्ट के लिए 8 कार्बन होगा, नॉन के लिए आपको 9 कार्बन एटम होगा, और डेक के लिए आपको, डेक के लिए क्या होगा, 10 कार्बन एटम होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 1 9, ये 10, तो 10 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें हम लोग डेक कहेंगे। अब ये तो हम लोगों को सिंपल है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये रूट वर्ड के साथ हम लोग क्या चीज यूज करें, क्या उसके लिए हम लोग कोई सफिक्स यूज करेंगे, तो सफिक्स किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा, तो हम लोग सीरीज में हम लोग देखे हुए हैं, एल्केन देखे, एल्कीन देखे, एल्काइन देखे हैं, तो उसके साथ साथ हर फंक्शनल, उसके साथ क्या होगा, हर का एक सफिक्स भी यूज होगा, तो उसको हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एल्केन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एल्केन के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं। तो एल्केन का हम लोगों को पता है स्ट्रक्चर क्या होगा, इस एल्केन में आपको सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला के लिए बात करेंगे तो CnH2n+2 होगा। मान लीजिए कि कोई एक एल्केन है जो कि आपको सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये आपको 3 मेंबर का एक एल्केन है, सबका सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपको एल्केन कहलाएगा। तो एल्केन के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, एल्केन का आपको सफिक्स क्या होगा, एल्केन का सफिक्स होगा ANE, ALKANE। तो ये जो ANE है यही आपको रूट वर्ड में लगने वाला है, तो एल्केन के लिए क्या होगा, ANE हो जाएगा, सफिक्स इसका हो जाएगा, इसका सफिक्स होने वाला है ANE, रूट वर्ड के साथ आप क्या ऐड कीजिएगा, ANE। ये जो भी रूट वर्ड होगा, जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वो उसका रूट वर्ड डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए थे ये, तो इसमें 3 कार्बन एटम है, तो एक के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मिथ, 2 के लिए यूज करते हैं इथ, 3 के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रोप, तो इसका रूट वर्ड है क्या, PROP, प्रोप, प्रोप। उसके साथ क्या लगाना है हम लोगों को, ANE लगाना है, तो प्रोपेन हो जाएगा। इस एल्केन का नाम क्या होने वाला है, आपको प्रोपेन हो जाएगा। इसमें सब जगह आपको क्या होने वाला है, हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपको सिंगल बॉन्ड वाला 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग, कार्बन का आपको चैन क्या कहलाया, आपको प्रोपेन कहलाया। इसी में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाए, कार्बन एटम आपको 2 ही रहे, मान लीजिए कि 1 कार्बन 2 कार्बन,
दो ही कार्बन रहे, बाकी सब जगह आपको हाइड्रोजन अटैच रहे, तो ये क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा आपको दो कार्बन एटम के लिए क्या यूज करना है हम लोगों को, इथ यूज करना है, तो ये हो जाएगा ETH इथ। और अब क्या यूज इसके पीछे लगाना है, इसके पीछे आपको सफिक्स लगाना है, तो सफिक्स में क्या हो जाएगा ANE, इथेन हो जाएगा इसका नाम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि और भी कोई कंपाउंड होगा जिसका कि हम लोग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हैं। ये जो हम लोग अलग अलग करके बॉन्ड को और उसके एटम को रिप्रेजेंट किए हैं, इसी को कहते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा आपको C2H6 हो जाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उसके बॉन्ड के साथ किस तरह से वो डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। अगर उसको सिर्फ एक जगह समेट के लिख देंगे, मतलब कि उसको एक कलेक्टिवली लिख देंगे, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C जो आपको जनरल है तो N = 3, तो C3H8 हो जाएगा, C3 2 × 3 6 + 2 8, तो ये आपको हो गया क्या, प्रोपेन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मान लीजिए कि आपको पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना हो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पेंटेन में क्या होने वाला है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। पेंटेन में क्या होने वाला है, एल्केन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्केन के लिए हम लोग सफिक्स यूज कर रहे हैं, ये सफिक्स यूज कर रहे हैं, क्या चीज, ANE यूज कर रहे हैं, एल्केन के लिए हम लोग सफिक्स यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, इसको अगर आप सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो ये सेटिस्फाई हो गया सबका वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको काउंट किए हैं 5 आया है, तो 5 के लिए आपको पता है क्या, 5 के लिए आपको पता है पेंट यूज करना है, तो पेंट, ये पेंट यूज कर लिए। और चूंकि इसके पीछे आपको क्या लगाना है, इसके लिए हम लोगों को सफिक्स लगता है, तो इसका हो जाएगा आपको ANE, पेंटेन। तो ये आपको हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर आपको दिया हुआ रहे C5H12 और कहे आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, कार्बन को लिखिएगा, सबके सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या कीजिएगा, सबको आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दिए। अब इसके बाद हम लोगों को पता है क्या, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, तो अगर जितना आपके पास हाइड्रोजन है सबको अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए सब कार्बन पे, अगर ये आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा एल्केन सीरीज का मेंबर हो जाएगा, सारा का सारा आपको सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, मतलब कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन सीरीज का मेंबर है। तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे कंपाउंड को, जिसमें कि है एल्कीन है। एल्कीन में क्या होगा, कहीं पे आपको डबल बॉन्ड होना है, तो एल्कीन का आपको फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होगा, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा आपको मिलना C=2 से स्टार्ट होगा। एल्कीन का क्या मेंबर होने वाला है, एल्कीन के लिए आपको एल्कीन ALKENE, एल्कीन में आपको सफिक्स क्या यूज होगा, ये आपको फैमिली किस तरह का होगा, कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसका ये सबसे पहला मेंबर है, इसके लिए सफिक्स है, सफिक्स है इसका क्या, सफिक्स है ENE, रूट वर्ड के पीछे आपको ENE ऐड करना है। तो मान लीजिए कि आपको सबसे पहला मेंबर ये है, इथीन ये है, इसमें अगर आप ऐड कीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आपको
इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस CnH2n होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 4 होगा, या आपको हाइड्रोजन 4 दिया हुआ है, कार्बन 2 दिया हुआ है, तो उसको जब आप ड्रॉ कीजिएगा C2H4 को ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। फिर से अगर हम लोग देखते हैं कि दो कार्बन है, दो कार्बन में आपको क्या होने वाला है, दो के लिए हम लोग रूट वर्ड हम लोगों को पता है इथ, ETH। अब इसको हम लोग सफिक्स फिर से ऐड करेंगे, सफिक्स तो पीछे यूज होता है इथ के। अब आपको ENE इथीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आपको IUPAC नेम हो जाएगा इथीन। एक दो कार्बन एटम के साथ इसका नाम हो जाएगा आपको इथीन हो जाएगा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि दूसरे मेंबर को भी ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा मेंबर आपको मान लीजिए कि 3 कार्बन के साथ है, 3 कार्बन के साथ है, 1 2 3 कार्बन के साथ है, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगाइएगा तो बाकी आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट करना पड़ेगा हर कार्बन का। एक इसके लिए बच रहा है और इसमें अभी भी 3 बच रहा है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको 3 कार्बन मेंबर का ये रिंग आपको चैन है, तो 1 2 3 कार्बन का ये चैन है। तो अब आपको इसका नाम लिखना है प्रोप। तो प्रोप तो आ गया आपको रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया प्रोप। अब इसमें सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा ENE लग जाएगा, तो सफिक्स हो गया प्रोटीन हो गया। अब ये प्रोटीन में आपको कहीं पे डबल बॉन्ड यहां पे भी रहेगा तो भी वही नाम लिखाएगा, अगर ये यहां पे है तब भी इसमें बाय चांस सेम ही नेम लिखाएगा। लेकिन कोई कोई एल्कीन फैमिली रहेगा जिसमें आपको डबल बॉन्ड के पोजीशन के साथ उसका, जहां पे आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको उसका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको भी डबल बॉन्ड रखिए, इधर रखिए या इधर रखिए। अगर डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, एल्कीन की नोमेनक्लेचर में हम लोगों को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा वर्क कर रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको डबल बॉन्ड वर्क कर रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का, या कहिए कि आपको डबल बॉन्ड के पोजीशन का मतलब कि कहां पे प्रेजेंट है, इसको शो करना पड़ेगा और उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा कार्बन चैन का, जिधर से कि आपको डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। मान लीजिए कि आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं जिसमें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर सिंगल बॉन्डेड, फिर ये डबल बॉन्डेड, इस तरह का एक कंपाउंड है। तो इस तरह से यूज करेंगे तो इसके लिए नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो इस साइड से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहला दूसरा पे आपको डबल बॉन्ड हो जा रहा है, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2, तो दूसरे पे इसमें भी काउंटिंग स्टार्ट, मतलब कि कार्बन का डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो आपको इसमें से किसी साइड से लिखे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन इसी कार्बन का डबल बॉन्ड अगर आपको यहीं पे है तो आपको काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 1 2 3 4 ये आपको कार्बन का हर एटम का आपको नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्यूट यूज करते हैं आप, तो ब्यूट यूज करने कीजिएगा, तो ब्यूट यूज करने के में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्यूट, उसके बाद 4 ब्यूट इसमें किस पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ब्यूट 1 इन ऐसे करके लिखना पड़ेगा, या आप कर सकते हैं 1 ब्यूट इन। ब्यूटीन का आपको ये आपको बताता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, तो ये आपको एक लिखने के बाद, मतलब कि जिस पोजीशन पे है, तो फर्स्ट कार्बन पे है तो फर्स्ट 2, सेकेंड कार्बन पे रहता तो आपको 2 हो जाता। मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर रहता, आपको ये स्ट्रक्चर रहता, तो इसमें आपको कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, सेकेंड पोजीशन ये आएगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन हो जाएगा इसका नाम, या इसका नाम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन
तो आप देखिएगा कि ये एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है। ये एक दूसरे का आइसोमर्स है। सेम फॉर्मूला कहने का मतलब कि C4H8 इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको डिफरेंस है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच है, इसमें आपको डबल बॉन्ड आपको सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच है। तो ये आपको अलग कंपाउंड कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन। इसका नाम आपको हो जाएगा ब्यूट-1-इन और 1-ब्यूटीन। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों आपको एक्सेप्टेबल है IUPAC नोमेनक्लेचर में। ये वाला आपको ज्यादा यूज होता है रूट वर्ड के बाद, आपको डबल बॉन्ड के जैसे कि डबल बॉन्ड के लिए इन यूज कर रहे हैं तो वहीं पे आपको ये वाला ज्यादा सपोर्ट करता है, ये वाला इसको भी सपोर्ट करता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि एल्कीन का कैसे लिखते हैं नाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन कहने का मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड होगा जिसमें कि आपको किसी दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। उसका आपको जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। और एल्काइन भी स्टार्ट कहां से होगा, N=2 से ही स्टार्ट होगा। उसका फर्स्ट मेंबर आपको Cn मतलब कि इथाइन कहिए। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन आपको इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। इसमें आपको क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है C ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है किसी भी दो कार्बन एटम के बीच, तो ये एल्काइन सीरीज का मेंबर हो जाएगा। इसका आपको सफिक्स क्या है, इसका भी आपको सफिक्स है YNE, आइन। इथ के साथ आइन इथाइन, प्रोप के साथ आइन प्रोपाइन, ब्यूट के साथ आइन प्रोब्यूटाइन। तो देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये आपको सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर या सबसे पहला मेंबर है जिसमें कि आपको ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 × 2 4 - 2 2 ही रह जाएगा। तो ये आपको C2H2 इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो यही इसका नाम क्या हो जाएगा, YNE इथाइन। YNE इसका सफिक्स लग गया। मान लीजिए कि एक और कार्बन इस तरह से आपको रहे और इसमें आपको पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको प्रोप हो जाएगा। 1 2 3 यहीं से कार्बन स्टार्ट होगा। इसमें आप पोजीशन लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसमें यहां भी रहेगा डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो सेम नाम हो जाता है। तो लेकिन हम लोग नाम है तो पोजीशन लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही इसका आइसोमर्स होगा, आइसोमर्स इसमें नहीं होगा, ये एक ही आपको स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये भी अगर आप कर देते हैं ना तो सेम नाम ही होगा 1 2 3, और ऐसे है तो 1 2 3, तो एक ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, प्रोप PROP प्रोप 1 आइन ये लिख सकते हैं, या 1 प्रोपाइन ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये नाम लिख सकते हैं। तो ये इस स्ट्रक्चर का आपको ये नाम पॉसिबल है, और इस नेम को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये अंदर में लिखा हुआ है। सफिक्स आपको सफिक्स के जस्ट बगल वाले को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्रोप 1 आइन प्रोपाइन। इसके बाद एक और मेंबर देखते हैं जिसमें कि आपको आइसोमर्स भी मिलेगा, मतलब कि एक से ज्यादा नेम पॉसिबल हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। मान लीजिए कि आपको 5 मेंबर का 1 2 3 4 5 मेंबर का कोई कंपाउंड है जिसमें कि आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस साइड से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 और 4 के बीच, इसमें 2 और 3 के बीच। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा, जिस साइड से आपको ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक से आए तो उस साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये 1 2 कार्बन का मेंबर, 2 पे आपको ट्रिपल बॉन्ड है और 5 कार्बन का मेंबर। तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। पेंट
और किस पोजीशन पे आपको फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकेंड पे फर्स्ट टाइम पेन टू आइन, ये इसका नेम हो जाएगा या टू पेंटाइन। जो नाम आपको पसंद आता है लिख सकते हैं, इसको ज्यादा सजेस्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग एल्केन एल्किन एल्काइन का जितना भी मेंबर है उसका नाम लिखने के लिए सीख गए। अब इसका कोई और भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H 10 - 2 कितना होने वाला है 8, तो ये C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको और भी स्ट्रक्चर बनेगा जो कि अलग अलग कंपाउंड का नाम लिखाएगा। इसका तो हो गया प्रोप 2 आइन। अब मान लीजिए कि अगर पहले वाले पोजीशन पे एक ट्रिपल बॉन्ड रहता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसमें आपको क्या कहलाता है, ये कहलाता प्रोप 1 आइन। अगर यही पोजीशन आपको बाकी सब जगह क्या होगा हाइड्रोजन कंप्लीट करना है, आपको बाकी सब जगह आपको हाइड्रोजन लगाना है जहां पे कार्बन का 4 बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे 2 नहीं, आपको इसका 2 ही मेंबर होगा, एक तो फर्स्ट पे और दूसरा आपको सेकंड पे। ये फर्स्ट पे और दूसरे सेकंड पे। इसका भी आपको 2 आइसोमर्स है, पोजिशनल मतलब कि इसका 2 फंक्शनल ग्रुप की 2 पोजीशन को हम लोग इसमें 2 जगह रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन। 3 और 4 के बीच फिर से कीजिएगा तो नाम इधर से लिखाएगा 1 2, तो सेम कंपाउंड हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में क्लास 11 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एल्केन एल्किन एल्काइन को उतना ज्यादा हम लोग इसमें अभी आप लोगों को सिलेबस क्लास 10 में नहीं है, इसलिए हम लोग इसका बहुत सारा रूल भी होता है उस सबको नहीं पढ़ा रहे हैं, उस सबको हम लोग क्लास 11 में ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहल। अल्कोहल को देखेंगे फिर हेलो। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर को देखने वाले हैं। तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग हेलो एल्केन भी कहते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, चूंकि आपको ये एल्केन जितना भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपको एल्केन का डेरिवेटिव या हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव हम लोग उसको मानते हैं। तो जब उसके एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कोई फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें हैलोजन है आपको फंक्शनल ग्रुप हैलाइड फैमिली का, हैलोजन फैमिली का जो मेंबर है ये इसमें फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो मान लीजिए कि अगर क्लोरीन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो यूज करेंगे ब्रोमो। और अगर आयोडीन अगर ऐड है एल्काइल सीरीज में तो उसको हम लोग आयोडीन किसमें यूज है, मान लीजिए कि एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडीन आया है तो उसको हम लोग यूज करेंगे उसके लिए प्रीफिक्स आइडो। और फ्लोरीन है तो फ्लोरो यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई एल्केन है मेंबर सी, इथेन है, इसमें इथेन में से एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट जाए और हैलाइड आपको आके इसमें जुड़ जाए, एक हैलाइड आके इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हैलो एल्केन कहलाएगा। मान लीजिए कि इसमें क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन आने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी, यहाँ पे Cl ऐड हो जाए अगर मान लीजिए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम ही हम लोगों को लिखना है। तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लोरीन के लिए कौन सा प्रीफिक्स होगा, क्लोरो वाला प्रीफिक्स होगा। फिर इस पूरे वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, जो एल्किन फैमिली के लिए यूज कर रहे थे, एल्किन फैमिली के लिए यूज कर रहे थे, ये था आपको क्या था, इथेन था। 2 कार्बन उसके साथ ANE लगा हुआ था तो इथेन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपको हेलो। हेलो पहले आएगा, हेलो के लिए आपको हेलो में क्या होने वाला है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो। तो ये हेलो हुआ आपको, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, हेलो।
उसके बाद फिर क्या होगा एल्केन, ALKANE। तो ये आपको टोटल एल्केन सारा का सारा आपको सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन रहेगा रूट वर्ड के साथ। मिथेन तो उसमें क्लोरोमिथेन होगा, तो उसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो है CHLORO, क्लोरो इथेन ETHANE, इथेन। तो हम लोग इसमें नेम भी लिख सकते हैं, पोजीशन भी बता सकते हैं क्लोरीन का। तो 1 क्लोरो इथेन लिख सकते हैं इसमें, चूंकि यहाँ पे रही है यहाँ पे, तो क्लोरीन आपको दोनों में से किसी एक पे ही रहेगा। तो आपको जहां पे भी रहेगा वहां उसका पोजीशन 1 हो जाएगा। इस साइड रहेगा तो इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, अगर यहाँ है तो यहीं पे काउंटिंग स्टार्ट है। फिर भी हम लोग इसका अगर नंबर लिखना चाहेंगे तो नंबर लिख सकते हैं 1 क्लोरो इथेन। आगे के मेंबर में हम लोगों को पोजीशन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दो में हम लोगों को पोजीशन छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक इस तरह का कंपाउंड हो, मान लीजिए कि ये कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग, एल्केन का ये मेंबर है, ब्यूटेन है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन ऐड कर दिए। तो ब्रोमीन ऐड कर दिए और बाकी सब जगह क्या है, आपको हाइड्रोजन लगा बैठा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन के साथ आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन के साथ हमको इसका ब्यूटेन होता नाम, सिर्फ हाइड्रोजन रहता तो इसका नाम होता ब्यूटेन। लेकिन चूंकि ये आपको ब्रोमीन ऐड है, तो ब्रोमीन को हम लोग इसका नंबरिंग खोजेंगे कि जहां से आपको नजदीक हो जाए। तो 1 2 पे आपको नजदीक पड़ेगा, इधर से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। तो इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा 2, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो ब्यूटेन, BUTANE, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम हुआ। इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसी चीज को हम लोग इसके साथ इस ब्रोमीन को हटा के, अगर हम लोग यहां से हटा के यहां पे भी रख देते हैं, तो अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, यहां से 1 2 इधर से नजदीक है, तो अब फिर से भी इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही रह जाएगा। तो इसका एक ही आइसोमर्स है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ इसका एक ही आइसोमर्स होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। या इसका अब क्या हो सकता है कि इसको अगर उठा के आप यहां पे रख दीजिएगा, Br अब यहां लगाइएगा, तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसमें 2 आइसोमर्स पोजीशन पॉसिबल है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो दोनों पोजीशन पे आप अगर अलग अलग इसका नंबर नहीं लिखिएगा तो दोनों मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी चीज के लिए इसका हम लोग पहले नंबर लिखते हैं। तो जो नंबर बताता है आपको कि ये आपको प्रीफिक्स वाला जो कंपाउंड है, आपको जो ये प्रीफिक्स है कहां पे ऐड है, कोई हैलोजन फैमिली आपको किस पोजीशन ऑफ कार्बन पे अटैच है। तो पहले कार्बन पे अटैच है इसलिए 1 लगाए हैं, 2 पे अटैच था तो 2 लगा रहे थे, यहाँ पे लगाते तो फिर से 2 हो जाता, काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाता, फिर यहाँ लगाते तो फिर काउंटिंग 1 स्टार्ट यहीं से होता। तो हम लोगों को इसमें 2 ही पॉसिबल है, ये पोजीशन एक ही है, ये पोजीशन एक ही है। तो आपको 2 आइसोमर्स इसमें पॉसिबल है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 1 2 3 4 C4H कितना H9, C4H9 और आपको Cl हो जाएगा। ये क्लोरो एल्केन का ये आपको 4 मेंबर वाला जो कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, दोनों का आपको यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको अलग अलग होगा। तो इस तरह से हम लोग हेलो एल्केन को भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं, अल्कोहल भी देखेंगे। ठीक है, 4 होमोलॉगस सीरीज अभी बाकी है। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को देखने वाले हैं। तो अल्कोहल में क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, OH ऐड हो जाता है, हाइड्रोक्सी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ये आपको जाके एल्केन के फैमिली में जाके ऐड हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको अल्कोहल कहते हैं। और जब इसमें क्या होगा, इसमें सफिक्स यूज होगा ऑल,
इसमें कौन सा सफिक्स यूज होने वाला है? सफिक्स यूज होने वाला है इसमें ऑल्स। ये सफिक्स यूज होने वाला है ऑल। तो ऑल यूज करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर किसी में सफिक्स यूज कर रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर सफिक्स का आपको लास्ट रूट वर्ड का लास्ट लेटर या आपको सफिक्स का फर्स्ट लेटर ओ एल से, मतलब कि इसमें से कोई 5 में, या आपको वाई भी इंक्लूड होता है, तो इसमें से कोई लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, अगर रूट वर्ड इंड हो रहा हो और सफिक्स इस लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, तो रूट वर्ड के ई को क्या करते हैं हम लोग? साइलेंट कर देते हैं। इसके रूट वर्ड के ई को हटा देते हैं और आपको सफिक्स का जो वर्ड है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सफिक्स का इसमें क्या है? ऑल है, तो ऑल ऐड हो गया और एल्केन में से ई आपको क्या हो गया? ई का लॉस हो गया। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। एल्केन का जब भी नाम लिखना हो तो आपको, अल्कोहल का जब भी नाम लिखना हो तो क्या होगा? एल्केन में से ई को हटाएंगे, फाइनल ई को हटाएंगे, उसके बदले ओएल लगाएंगे तो एल्केनॉल हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई अल्कोहल है जिसमें कि आपको ये नेम था, आपको ये OH इसमें लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या था? ब्यूटेन नेम था, BUTANE। ये पहले था आपको ब्यूटेन था। इसमें से क्या किए? हाइड्रोजन हटाए और OH ऐड कर दिए, तो यही क्या हो गया? ये हो गया आपको OH यहाँ पे आ गया। बाकी जहां सब जगह क्या है? हाइड्रोजन एडेड है, तो ये ब्यूटेन में से ई गया, ई चला गया। अब क्या हो गया? BUTAN, ई को हटा के हम लोग क्या कर दिए? OL लगा दिए, ब्यूटेनॉल लगा दिए। अब चूंकि फिर से इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है और ये पॉसिबल है कि कार्बन 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, फिर इधर से काउंट करेंगे तो 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। चूंकि आपको नजदीक, आपको इस साइड से भी नजदीकी चेक कर सकते हैं, इधर से भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 पॉसिबल है पोजीशन, तो 1 ब्यूटेनॉल लगाएंगे। क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 ब्यूटेनॉल, सेकंड पोजीशन पे होता तो 2 ब्यूटेनॉल। तो हम लोग इसमें पोजीशन लगाते हैं कि किस पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट पे था तो 1 ब्यूटेनॉल, अगर इसमें सेकंड पे ऐड होता, इसमें क्या होता? सेकंड पे ऐड होता, तो उसका नाम हम लोग क्या लिखते? 1 2 3 4। यहाँ पे अगर OH ऐड होता, बाकी सब जगह आपको हाइड्रोजन, जहां पे हम लोग खाली जगह छोड़ देते हैं, सिर्फ लाइन ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन ही एज्यूम करना है। इसको आपको अगर नहीं कुछ लिखे हुए तो हाइड्रोजन एज्यूम कीजिएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि इसका नंबर क्या हो जाएगा? 1 2। इस साइड से 2 नजदीक है, इस साइड से क्या होता? 1 2 3 हो जाता, तो आपको इस साइड से ही काउंटिंग होगा 1 2। तो ये क्या नेम हो जाएगा? 2 BUTANE होना चाहिए था ब्यूटेन के लिए, लेकिन ई को साइलेंट करके ऑल लगा देंगे, क्योंकि इसका सफिक्स आपको क्या है? अल्कोहल का सफिक्स है ऑल। तो 2 ब्यूटेनॉल, इसका ये स्ट्रक्चर है। 1 ब्यूटेनॉल को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसी तरह अगर कार्बन मेंबर आपको कितना रहता? कार्बन मेंबर अगर आपको 5 रहता तो 2 पेंटेनॉल हो जाता, ये 2 पेंटेनॉल हो जाता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप में एल्केन वाले ई को साइलेंट करना है, OL एक्स्ट्रा लगाना है इसमें, तो वो हो जाएगा आपको अल्कोहल फैमिली का मेंबर हो जाएगा। और इसके साथ आप इसका नाम लिख सकते हैं। और पोजीशन आपको अगर पता है, मतलब कि अगर आप काउंट कर सकते हैं तो पोजीशन भी शो कर दीजिए 1 2। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस कार्बन एटम पे OH ग्रुप एडेड है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग 2 पेंटेनॉल लिख दिए, यहाँ पे OH रहता तो 1 पेंटेनॉल होता। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल फैमिली भी सीख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं एल्डिहाइड फैमिली को, ठीक है? अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को देखने वाले हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, C डबल बॉन्डेड O, और उसके साथ कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए।
तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि कोई एल्केन है, ALKANE, इस एल्केन में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और CHO इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड बनने वाला है, ALDEHY, एल्डिहाइड बनने वाला है। इसका आपको फॉर्मूला क्या था, इसका था CnH2n+2 था, और इसका क्या हो जाएगा CN+1 H2n+2 ही रखिए और इसमें O ऐड कर दीजिए। ये आपको एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। ये स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। अब क्या होने वाला है कि CHO ग्रुप एक्स्ट्रा किसी में ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए भी हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, इसके लिए भी सफिक्स यूज होने वाला है। ये क्या होने वाला है, इसके नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेम जब भी लिखेंगे तो एल्केन फैमिली का एल्केन फैमिली में फिर से E को साइलेंट करेंगे, E को साइलेंट करेंगे और AL को क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐड करने वाले हैं। क्या होगा नेम इसका, ALKANAL, एल्केनल इसका नेम होने वाला है। फिर से इसमें पोजीशन हम लोगों को बताएंगे, पोजीशन में बताया जाएगा कि किस जगह पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, या इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड को टर्मिनल ही ऐड करते हैं, मतलब कि जहां पे भी एल्डिहाइड अटैच होगा उसमें हम लोग वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए कि एक एल्डिहाइड एल्केन में से E साइलेंट करने वाले हैं और Al ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ये सफिक्स है और A से स्टार्ट हो रहा है, AEIOUY। ये 5-6 लेटर जो होगा, 6 लेटर आपको जो है वो अगर किसी भी सफिक्स का स्टार्टिंग लेटर होता है तो आपको क्या होता है, रूट वर्ड से अगर उसी तरह का कोई लेटर उसमें प्रेजेंट है तो इसमें E प्रेजेंट है, तो E को हम लोग क्या कर सकते हैं, E को हम लोग साइलेंट कर सकते हैं। तो E को साइलेंट कर दिए और Al को ऐड कर दिए, एल्केनल हो गया इसका। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, हम लोग मानते हैं कोई एग्जांपल कैसा हो सकता है, इसके एग्जांपल को हम लोग देखिए। एक कार्बन, 2 कार्बन और यहाँ पे CHO ऐड है, मान लीजिए कि ये C+OH है। तो इसका हम लोगों को नेम क्या होना चाहिए था, इसका एक्चुअल नेम होना चाहिए आपको प्रोपेन होना चाहिए। अगर ये एल्केन फैमिली में रहता तो प्रोपेन होना चाहिए था इसका नेम। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा PROPAN। ये एक्चुअली बना कैसे होगा, ये बना होगा आपको इथेन में से, इस इथेन में से एक हाइड्रोजन को हट गया और इस हाइड्रोजन के बदले CHO आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 मेंबर के रिंग से ये 3 मेंबर रिंग बन गया। रिंग नहीं है ये आपको सीरीज ही है, सॉरी उसके लिए। ये आपको 3 मेंबर का कंपाउंड बन गया। तो इसका नेम आपको होना चाहिए था, प्रोपेन होना चाहिए था। तो अब इसके नेम में क्या हो जाएगा, अब इसके नेम में कार्बन जितना है उतना काउंट करेंगे। प्रोपेन के E को साइलेंट करेंगे, Al लगा देंगे, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3। आपको चूंकि मेंबर ये लास्ट में टर्मिनल मेंबर है इसलिए आपको टर्मिनल से ही स्टार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसी में अगर कोई दूसरा एग्जांपल लें, मान लीजिए कि ये ब्यूटेनल रहा था, इसमें से अगर आपको कुछ रहा था, अगर बीच में डबल बॉन्डेड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको कीटोन हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ब्रांच होगा, जो कि आपको अभी इसमें नहीं पढ़ना, क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। क्लास 11 में आइएगा तो आपको देखिएगा CHO ग्रुप यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, फिर वो आपको मेन फंक्शनल ग्रुप में रहेगा, इस साइड ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच को भी हम लोग लिखना वहां पे सीखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को ब्रांचिंग नहीं है तो सबसे लास्ट में ही लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। E को साइलेंट करके Al को ऐड किए हैं, तो ये आपको ब्यूटेनल हो गया। तो इसमें हम लोगों को पोजीशन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही आपको एक पहले पोजीशन पे ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए आप
बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 11 12 में जाइएगा तो उसमें आपको पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हैवी फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा और आपको एज ए सब्स्टिट्यूट मतलब कहिए कि ब्रांच की तरह से यूज कर पाएंगे इसको हम लोग। तो वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग देखते हैं कीटोन फैमिली को देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो कीटोन के नोमेनक्लेचर में हम लोगों को कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा कैसे? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्डेड O। तो ये आपको ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और यही आपको कीटोन का मेन फंक्शनल ग्रुप में होने वाला क्या है? ये कार्बोनाइल ग्रुप होने वाला है। इस साइड से कोई एल्काइल ग्रुप और इस साइड से कोई दूसरा ये सेम एल्काइल ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए कि यही है तो सेम एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्काइल ग्रुप हम लोग जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है? एल्काइल मिलता है। ये एल्काइल ग्रुप मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम होगा, CnH2n+1 होगा। मान लीजिए कि ये मिथाइल है, ये मीथेन है और इसमें से एक हाइड्रोजन जब हट गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको मिथाइल। इस साइड से एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली रहता है जो कि आपको इस साइड से अटैच हो सकता है। उसी तरह से कोई और भी एल्काइल ग्रुप मीथेन के बदले हो सकता है। क्या आपको? इथेन हो सकता है। तो इथेन से इथाइल, मीथेन से मिथाइल, YL लग जाता है। AN हट के आपका AN हट के नाम में YL लग जाएगा। क्या होने वाला है? एल्केन में से माइनस, इसको अगर हम लोग नेम के लिए बात करें तो नेम में क्या होने वाला है? नेम के लिए बात करें, अगर किसी एल्काइल ग्रुप के नेमिंग के लिए बात करें तो ALKANE में से -ANE हो जाएगा और आपको इसमें YL इसमें ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको ALKYL एल्काइल हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको फिर से वही है, CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन हट गया और हो गया CnH2n+1 हो गया। तो ये तो हम लोग एल्काइल बनाने के लिए सीखे हैं। अब किसी एल्काइल को मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों साइड से आप एल्काइल जोड़ दीजिए, या अगर दो या दो से बड़ा कोई एल्केन है तो उसके बीच में आप कार्बोनाइल ग्रुप को डाल दीजिए। तो दोनों को हम लोग सेम ही होगा, दोनों में एक ही तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। तो उसको हम लोग, उसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल। मतलब कि जो भी अगर इस साइड का एल्काइल, इस साइड का एल्काइल, एल्काइल एल्काइल कीटोन कहते हैं उसको। और IUPAC नेम में इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेंगे और एल्केन में से हम लोग ANE में से E को साइलेंट करके फिर ONE लगा लेंगे, एल्केन नॉन हो जाएगा। वो हम लोग देखने वाले हैं, देख लेते हैं कैसे होगा। पहले तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको मिटा दें। तो एल्काइल में से क्या होने वाला है? एल्कीन का हम लोगों को कीटोन का कोई भी जो कीटोन मिलने वाला है कैसे बनने वाला है? इसको हम लोग एल्केन के ही मेंबर में से मान लेते हैं कि CO ग्रुप को ऐड कर रहे हैं आप। तो मान लीजिए कि एल्केन का कोई मेंबर रहा होगा C, ये ग्रुप है मान लीजिए। इसी ग्रुप में अगर हम यहाँ पे कीटोन ऐड कर दें तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको C, जैसा भी कोई बॉन्डेड है उसी तरह से रहेगा, ये एक्स्ट्रा आ गया और ये C इस तरह से हो गया। तो यही अगर एल्काइल होता तो इसका फॉर्मूला होता, एल्केन होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता? CnH2n+2 होता। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है आपको CO एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा Cn+1H
2n+2 और O हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। C और O एक्स्ट्रा आया है, C डबल बॉन्डेड O एक्स्ट्रा आया है, तो इसके हम लोगों को एल्केन में आप ऐड किए कार्बोनाइल ग्रुप, और ये क्या हो गया आपको, कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया। तो ये कीटोन का जनरल फॉर्मूला है और ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, CO आप एक्स्ट्रा इसमें डाले हैं। और इसके नोमेनक्लेचर के लिए क्या होगा, एल्केन में से एल्केन का E साइलेंट हो जाएगा, -E हो जाएगा, और ONE इसमें ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ALKANONE, एल्केनॉन। तो एल्केनॉन का, एल्केन का आपको पता है कि रूट वर्ड कहां से आएगा, रूट वर्ड आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन से। जैसे कि इसमें अगर कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है, और कार्बोनाइल ग्रुप किस साइड से नजदीक है, इस साइड से नजदीक है, तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 में आपको दूसरे नंबर पे चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2BUTANE होना चाहिए था ब्यूटेन के लिए, तो E नहीं होके आपको क्या हो जाएगा, ONE, 2 ब्यूटेनॉन। 2 कहने का मतलब कि सेकेंड कार्बन पे आपको क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 लगाया पोजीशन पे, और इसका नाम हो गया 2 कार्बो ब्यूटेनॉन हो गया इसका नाम। अब इससे बड़ा भी कोई मेंबर रहेगा तो आप काउंट कर ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना जरूरी है कि किस तरह से इसका नाम बदल रहा है, ठीक है। तो एल्केन में से E साइलेंट कीजिए, ONE लगा दीजिए, जितना नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे कि इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड पहले से सीख चुके हैं, ब्यूट होता है। तो ब्यूट में चूंकि ये एल्केन फैमिली से चेंज हुआ है, तो ब्यूटेन होता, तो ब्यूटेन में E को साइलेंट कर लिए और ONE को ऐड कर दिए, तो एल्केनॉन, तो ब्यूटेन नॉन हो गया। और इसी तरह से हम लोग दूसरे भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल कोई और हो सकता है। इस बार हम लोग सफिक्स था, ये एल्केन का, कीटोन का सफिक्स क्या है, कीटोन का सफिक्स है आपको, ये कीटोन का सफिक्स है ONE, ऑन, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ALKANE में E साइलेंट कर देंगे, -E, और ONE ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ALKANONE, एल्केनॉन। मान लीजिए कि एक कार्बन है, 1 2 3 4, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दिए, इस साइड से ऐड कर दिए, कितना नंबर, सबसे पहले तो नजदीक किस साइड से है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 पोजीशन, 1 2 3 4, तो नंबरिंग इस साइड से होगा, 1 2 3 पोजीशन, 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम है, तो हेक्स होना चाहिए, इसका हेक्सेन होना चाहिए, हेक्सेन का E साइलेंट करेंगे, HEXAN, E नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ONE, ये वाला जो ONE है, तो ये हो जाएगा एक्सेनॉन। लेकिन हम लोगों को इसका पोजीशन भी बताना है, क्योंकि अगर ये यहां नहीं होकर दूसरी जगह भी हो सकता था, डबल पे यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, तो इसके लिए हम लोगों को इसी चीज को लिखने के लिए हम लोगों को 3 आगे लगाना पड़ेगा, 3 हेक्सेनॉन इसका नाम हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग कीटोन फैमिली के बारे में सीख चुके हुए हैं, और कीटोन में आप लोगों को ज्यादा नहीं रहेगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर कीटोन है तो सिर्फ कीटोन रहेगा, इसके साथ अल्कोहल या हैलाइड या कोई और को नहीं मिलाएगा। आप लोगों को वो 11 क्लास में सीखना है। अभी आप लोग एक ही फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट पोजीशन के साथ लिख सकते हैं। इसका एक और फंक्शनल, यही फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, बाकी सब जगह क्या होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, हाइड्रोजन लगाना मत भूलिएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, C6 है,
तो ये आपको आया कहां से, C5 से बना होगा, C5 वाला कार्बन के लिए C5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, और H 5 से करेंगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12 और ऑक्सीजन 1, यह इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला देखिए 1 2 3 4 5 5 1 6 1 7 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन के लिए स्पेस है, सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। 12 हाइड्रोजन के लिए 12 हाइड्रोजन, C कार्बन 6 है आपको, कार्बन 6, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1। ये फॉर्मूला हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको इसका हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। और वो आइसोमर्स क्या होगा, इसका आइसोमर्स होगा C, इस साइड से आपको डबल बॉन्ड, फिर इधर 1 2 3 हो गया, 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा आपको, इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम होने वाला है 2 पे, 2 HEXANE, तो E को साइलेंट करना है, ONE, हेक्सेनॉन, 2 हेक्सेनॉन और 3 हेक्सेनॉन, आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा। और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये दोनों क्या है, आपको आइसोमर्स है। और इसी आइसोमर्स को आपको कभी पूछ सकता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कितना आइसोमर्स मिल सकता है आपको। तो ये आइसोमर्स तो आपको क्या हो गया, पोजीशन में, ये डिफरेंट पोजीशन पे सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसमें क्या होगा, हम लोगों को एक चीज और भी पता है कि ये आपको कीटोन एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो जब एल्डिहाइड होगा तो वो फंक्शनल आइसोमर्स होगा, अभी ये पोजिशनल आइसोमर्स है, डिफरेंट पोजीशन पे है, ठीक है। वो सब हम लोग हल्का फल्का आप लोगों को आइसोमर्स आएगा, डिटेल में नहीं आने वाला है। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन, एक साइड ऑक्सीजन और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है, इसका आपको सबसे ये छोटा मेंबर बनाना हो, सबसे पहला मेंबर बनाना हो तो सिर्फ आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अगर इससे बड़ा मेंबर बनाना हो, एक से ज्यादा कार्बन का मेंबर बनाना हो, तो इस साइड आप फिर से एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो एल्काइल ग्रुप तो पता है आप लोगों को, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट गया, तो एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये आपको एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी हाइड्रोजन है, तो इसका हाइड्रोजन को तो ये बैलेंस कर देगा। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, CO2 आएगा इसमें एक्स्ट्रा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है, CN+1 H2N+2 और O2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आपको जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है आपको, जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला पे आप किसी भी मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 3 कार्बन के साथ क्या होगा, मान लीजिए कि कार्बन 3 कार्बन है, तो टोटल कार्बन 2+1 को 3 लिख सकते हैं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि n का वैल्यू 2 है, तो 2+1 3 हो गया। अब यहाँ पे h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू आपको 2 है, 2+2 2 इंटू 2 4+2 6 हो गया, 6 प्लस O2। ये आपको 3 मेंबर का, 3 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, कार्बन इस तरह से अटैच है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया है, सारा का सारा हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन आपको, 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, जिसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, नंबरिंग स्टार्ट होगा आपको यहीं से स्टार्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहीं से नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 कार्बन और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 1 2।
तो ये आपको इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब हम लोग आते हैं नाम लिखने के लिए कि कैसे इसका नेमिंग किया जाता है। तो नेमिंग करने के लिए नोमेनक्लेचर में हम लोगों को क्या करना होता है, इसको भी हम लोग एल्केन फैमिली से ही मानते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये क्या आ गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH को ऐड किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन के नेम में अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना चाहें तो क्या होगा, एल्केन से ये मिलकर बनेगा ALKANE, एल्केन में से E को साइलेंट करके हटा देंगे हम लोग। अब इसके बदले क्या लगने वाला है, OIC, ओइक एसिड को ऐड करने वाले हैं। तो ये क्या होने वाला है, ALKANOIC, एल्केनोइक एसिड। मान लीजिए कि एक एल्केन था, किसमें क्या था, इसमें से एल्केन में से होता क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटता है CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक्स्ट्रा क्या आने वाला है इसके लिए, C डबल बॉन्डेड OO और H को ऐड करने वाले हैं। तो ये होने वाला है Cn+1H2n+2O2, ये फॉर्मूला होने वाला है। मान लीजिए कि आपको ये इथेन था, इथेन में से आपको एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया इसका, और आ गया क्या इसमें, C डबल बॉन्डेड O और OH, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C3, यहां पे 2 था, कार्बन 2 था, तो Cn+1 हो जाएगा। तो C2+1 क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, 2+1 3 होने वाला है। फिर से 2 के लिए ये क्या होता है, 2 के लिए होता है H2 × 2+2 और O2, तो ये फॉर्मूला हो जा रहा है हमारा C3H6O2। ये फॉर्मूला हो जा रहा है हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसका नाम क्या लिखाएगा, इसमें 3 कार्बन है तो हम लोग प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन होता। तो प्रोपेन में से हम लोग क्या किए हैं, E को साइलेंट करेंगे और ओइक एसिड लगाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा PROPANOIC, E यहां से साइलेंट हो गया और एसिड लिखा गया। ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को लिखना हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन लगाते हुए, हाइड्रोजन हर जगह हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे अगर कार्बन में कोई बॉन्ड मिसिंग है तो उसको क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में आपको हाइड्रोजन मौजूद ही होता है। ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, और इसमें आपको पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कहां होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। इसको आप 1 प्रोपेनोइक एसिड लिखिए चाहे नहीं लिखिए, दोनों में ये सही है। अगर 1 लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्रोपेनोइक एसिड ही होगा ये, क्योंकि चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3। इसका कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि आपको 5 मेंबर हो। सारा का सारा आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा कि किस तरह से किसका नाम बदलता है। एल्केन में से एल्केनोइक एसिड होता है, प्रोपेन था तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, एक आपको N था यहाँ पे तो N+1 हो गया, और जब N+1 होगा तो N+1 टोटल नंबर को काउंट करेंगे। 3 कार्बन है तो 3 प्रोपेन लिखे और प्रोपेन के साथ ओइक एसिड लगा दिए, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अब आप लोगों को एक देते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये डबल बॉन्डेड O, इस साइड से ऑक्सीजन, इस साइड से हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन लगा दे। तो अब बताइए कि इसका नाम
क्या होना चाहिए, जहां पे भी है बॉन्ड खाली है वहां पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। कार्बन का टोटल आपको 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4। उसी तरह से ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होना चाहिए, एक इधर एक इधर। तो सारा कंप्लीट है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C5H10O2। देखिएगा तो सब काउंट करके गिन सकते हैं, 4 4 8 2 10 हो गया। ऑक्सीजन आपको 2 है और कार्बन आपको 5 है। तो ये आपको क्या होगा, अब इसका नाम लिखना होगा। नाम के लिए आपको 5 कार्बन वाला जो रूट वर्ड होगा वो क्या होता है, पेंटेन। तो पेंट, ई को हम लोगों को साइलेंट करना है, ई को साइलेंट करना है, ओइक एसिड लगाना है, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेन ओइक OIC ओइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, चूंकि आप लोग की क्लास 10 में सिलेबस बहुत ही कम है, इसलिए छोटे छोटे सीधे सीधे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही आपको पूछा जाएगा। ये भी आपको बहुत ही कम पूछा जाएगा। तो आप कोई भी मेंबर का 1 का 2 का 3 का किसी का भी आप फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन और फिर आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारा रिएक्शन जो कि ऑर्गेनिक